हाँ जी इधर आओ। ये मुंजी भी है, ये बड़े फाटियां भरा। इधर आओ। 675 नहीं चलेगा, 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 675 नहीं चलेगा। हाथ खड़े करो। 675 नहीं चलेगा, 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 675। अब फैसला अब फैसला सड़कों पे फैसला नहीं होगा, सड़कों पे फैसला नहीं होगा, सड़कों पे फैसला नहीं होगा। अब फैसला अब फैसला अब फैसला सड़कों पे फैसला नहीं होगा, सड़कों पे फैसला नहीं होगा। अब फैसला अब फैसला अब फैसला अब फैसला अब फैसला 675 नहीं चलेगा, 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 675 नहीं चलेगा। फैसला अब फैसला अब फैसला सड़कों पे फैसला नहीं होगा, सड़कों में फैसला नहीं होगा, सड़कों में फैसला नहीं होगा। अब फैसला अब फैसला अब फैसला अब फैसला अब फैसला सड़कों पे फैसला नहीं होगा, सड़कों में फैसला नहीं होगा। अब फैसला अब फैसला अब फैसला। सर आज का प्रोटेस्ट खेतों के अंदर बैठ करके कर रहा हूं। ये देखो काख नहीं रहा था। एक लेबर काम करने वाला जो है वो 800 रुपया ले रहा है और सरकार एक कनाल के 675 रुपये दे रही है। 675 का तो जो हम गोबर डालते हैं वो भी नहीं आता। पानी डालने की बात अलग रही, जो केमिकल डालने वाली बात अलग रही, यूरिया खाद ये डालने वाली बातें अलग है, लेकिन 675 से कोई फैसला नहीं होगा। और बड़े दुख भरे शब्दों के अंदर कहना चाहता हूँ, माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब, आप एक विद्वान आदमी है, नौजवान आदमी है, लेकिन ये क्या हो रहा है? अगर मेरी 10 कनाल जमीन है तो मुझे ये कहा जा रहा है कि 10 कनाल में से तुम्हारी 4 कनाल ठीक है, 6 कनाल रह गई। अरे जब एसडीएम कह रहे हैं कि 95% फसलें खराब हो गई हैं, फिर 10 और 6 का झगड़ा क्या है? इस झगड़े के अंदर नहीं पड़ना। मैं कह रहा हूँ 99% फसलें खराब हैं, मुझे 8,000 रुपये कनाल का दे दो। अगर मेरी 10 कनाल है, 80,000 रुपये मुझे दोगे, तब जाकर के मेरा गुजारा चलने वाला है। एक फर्जी टकैत किसान है वहाँ बैठा हुआ दिल्ली में, हम असली किसान हैं। ये देखो फसलों के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम गंदी राजनीति खेलें। और अगर असली किसान को भी माननीय मोदी जी, जब आपका सीधा आर्डर है, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब को, उपराज्यपाल को सीधी डायरेक्शन दी, जितना नुकसान किसानों का हुआ है भरपाई उस फसल के अंदर बैठ करके उसके खाते में जमा करो। फिर ये कौन सा पटवारी है? ये कौन से नीचे काम करने वाले लोग हैं जो अपनी मनमानी करने का प्रयास करना चाहते हैं? एक बात और श्रीमान डिप्टी कमिश्नर महोदय, आपके संज्ञान के अंदर लाना चाहता हूं, नीचे कोई घूसखोरी भी चल रही है। अगर आप कहेंगे तो उनका नाम भी बताऊंगा, लेकिन घूसखोरों से भी कहना चाहता हूं, अभी 8 एम्प्लॉई आपने प्री मैच्योर रिटायर कर दिए। और अगर नीचे लेवल पे कुछ लोग जो खेतों के अंदर पता करने के लिए आ रहे हैं और उसमें घूसखोरी खाएंगे, तो उनको भी चलता करेंगे। उपराज्यपाल जी, इसके लिए आपको उनकी पहचान करने का प्रयास करना होगा। इसलिए किसान मर गए हैं, ओलावृष्टि ने किसान को समाप्त कर दिया है। और कुछ किसानों के नाम पर लोग दिल्ली में बैठ करके राजनीति करने का प्रयास करना चाहते हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं। हम तो अपनी जमीन में बैठे हैं,
अरे बाबा मेरी जमीन में आओ, वहां करके देखो। लेकिन वहां के यहाँ के अधिकारी सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, सड़कों पे खड़े होकर के आपका हमने फैसला कर दिया। अरे बाबा जब तक आप लोग खेत के अंदर नहीं आओगे, खेत की झाड़ नहीं देखोगे, क्या करे यार झाड़, ये देखो कुछ नहीं निकल रहा है, सारा समाप्त हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया हम। आगे पेट्रोल डीजल की मार हमको पड़ गई, फिर ये मार पड़ गई ओलावृष्टि की, माननीय श्रीमान। और फिर कहते हैं जी हमने वो करा हो गया है, बीमा करा हुआ है। उठे बीमा महाराज, किसने करा जनाब बीमा? हम तो बिना बीमा के ही मर गए। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर कृपा करके हमको ये जो हमारा नुकसान हुआ है, असली किसान बोल रहा है, नकली नहीं बोल रहा। जो नकली वहाँ राजनीति कर रहे हैं किसी के इशारे पर, वो नहीं है। और मुझे आशा है माननीय उपराज्यपाल जी, डिप्टी कमिश्नर खास करके नौजवान व्यक्ति, और यहाँ के कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर एक नौजवान आदमी, वो इस सारी बात को हम संज्ञान में ला रहे हैं। और फसलों के बीच में बैठ करके फैसला होगा, और फसलों के बीच के अंदर अकाउंट नंबर बता करके एग्जाम्पल कायम करो। इधर फसलें खराब हुई 95% और खाते के अंदर पैसे क्रैक करके गए, जो डिजिटल सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। अरे करके सामने दिखाओ ना। ये हमारे द्वारा 10 कनाल दे, इन्हें पैसे बने, किन्ने पैसे 6,000 8,000 10 साहब कने 80,000 रुपया बना, और 80,000 मेरे खाते के अंदर आए, ताकि बीच में कोई चोरी चकारी ना हो। लेकिन 2 बातें इसमें कहने वाला हूँ। कुछ लोग ठेके पे राई बाई करते हैं, कुछ लोग मालिक हैं जो ठेके पर राई बाई करते हैं, उन्होंने ठेका मालिकों को दे दिया। अब काश्तकार जिसे कहते हैं, हम काश्त करने वाले लोग, अब पैसे उनको मिलने चाहिए, क्योंकि मालिकों ने अपने पैसे ले लिए। इसके विषय के अंदर विचार होना चाहिए। ऐसा ना हो मैं ठेके के पैसे भी दे दिए, अब जमीन उनके नाम है, वो भी पैसे उनके नाम आ जाएंगे। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब, ए यंग मैन, आपसे कहना चाहता हूँ, इसके लिए इसमें घूसखोरी चलेगी, वो आपको स्वयं आकर के देखना पड़ेगा। काश्तकार केड़ा है? जो काश्त करता है, जो खुद उगाता है, जिसने ठेके पर पट्टे पर जमीन ले रखी है, ताकि उसने ठेकेदारी के माध्यम से पैसे मालिकों को तो दे दिए, लेकिन उसको अब मिले, उसका प्रबंध आपको करना होगा। और इसके विषय में डिटेल एक रिपोर्ट तैयार करिए। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, असली किसान फिर कह रहा हूँ, वो आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और आप सहयोग लीजिए। लेकिन पैसे ठीक काश्तकार को मिलें, वो भूखा पेट भर पाए, बच्चे आपको दुआ देंगे और आपके विषय के अंदर विचार करेंगे। इसलिए 675 नहीं चलेगा, 675 नहीं चलेगा, 675 नहीं चलेगा, 675 नहीं चलेगा। 8,000 लागू करो, 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 8,000 लागू करो।